हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर लूँगा। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को वन बाई वन करके हम लोग कवर करेंगे, सो दैट हम लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, एकदम बेसिक से चलूँगा, मतलब 0 टू एडवांस लेवल चलने का प्रयास है। जैसे देखिए क्या होता है, वैसे अभी एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आगे इसी चीज़ का जब अप्लीकेशन करना पड़ता है तो कठिनाई होती है। यानी आपको इसको अच्छे ढंग से समझना चाहिए। जैसे क्या होता है, मैथ्स में मुख्य रूप से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फार्मूला कहाँ लगता है, और सबसे मुख्य बात ये होती है कि ये फार्मूला आखिर कैसे लगेगा, यानी हाउ टू अप्लाई द फार्मूला। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और बेसिक जब कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन में देख पाएंगे कि वो ये तो छोटा वाला बात यहाँ पे लग जा रहा है और क्वेश्चन बड़े ईजी से बन जा रहा है। इसलिए फोकस्ड करें और देखें। क्वेश्चन आपका बेसिक रूप में ऐसे कहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कह देगा 2500 रुपये है, यदि इसे 3000 रुपया में बेचा जाए तो सिंपल एक क्वेश्चन होगा, कहेगा कि लाभ रुपये में बताएं, और एक आपसे कहेगा लाभ प्रतिशत बताएं। तो देखिए, एक चीज याद रखेंगे, क्रय मूल्य से जब अधिक में आप बेचेंगे तो आपको लाभ होता है, और क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो आपको हानि होता है। तो यहाँ 2500 का वस्तु 3000 रुपये में बेचा गया है, यानी हम लोगों को 500 रुपये का लाभ हुआ। अब कह रहे लाभ परसेंट बताएं। तो देखिए, कभी भी लाभ या हानि परसेंट चेक किया जाता है, क्रय मूल्य पर चेक किया जाता है। यानी लाभ हानि ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुना 100%। यानी परसेंटेज का वो एप्लीकेशन एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, तो एक्स बटा वाई गुने 100% कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, लाभ हानि ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुना 100। ठीक है, तो लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकलेगा, हानि होगा तो हानि परसेंट निकलेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लाभ हुआ है तो लाभ 500 का है। किस पर भाई, तो क्रय मूल्य पर। हमेशा याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन हम लोगों को देखना होगा तो डिस्काउंट जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ अंकित मूल्य पर डिस्काउंट चेक होता है, यानी प्रतिशत में बदलना होगा तो, और लाभ हानि क्रय मूल्य पर चेक होता है। तो यहाँ केयर करें 2500 पर, यानी 500 बटा 2500 गुने 100%, यानी ये 5 बार में कटा 20 25 100, यानी हम आंसर कितना कर सकते हैं 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2500 रुपये है, यदि इसे 2000 रुपया में बेचा जाए तो कहेगा कि हानि बताएं, और एक कह देगा हानि प्रतिशत बताएं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, क्रय मूल्य से कम में बेचा है तो हानि हो जाएगा, यानी 2500 का वस्तु 2000 में बेचा है तो 500 का हानि हो जाएगा। और हानि परसेंट चेक करने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य ही रहेगा, ऐसा नहीं कि छोटा वाला वैल्यू हानि में रहेगा नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखना है, ऑलवेज बी रिमेंबर दैट। तो 500 गुने 2500, 500 बटा 2500 गुने 100%, यानी ये 5 बार में कट गया। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 20% हानि होगा। यानी वैल्यू से मतलब नहीं है, कम में बेचेगा तो हानि होगा, अगर अधिक में बेचेगा तो लाभ होगा। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन इस पर देख लीजिए, यानी कह दिया कि 3000 वस्तु का क्रय मूल्य है और इसे आपको बेच रहा है 2500 में, तो बताइए हानि या हानि प्रतिशत। तो यहाँ देखिए 500 हानि हो गया, हानि प्रतिशत आपको चेक करना है, तो 500 बटा 3000 गुने 100%। तो देख सकते हैं ये 6 बार में कटेगा, 2 3 6, 50 दूनी 100, यानी 50 बटा 3%, यानी 16.2 बटा 3% होगा। यानी इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन अगर आपको देगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा कि यदि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ पूछे या लाभ परसेंट पूछे या हानि पूछे या हानि परसेंट पूछे, इसी क्वेश्चन को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको अनुपात में देकर भी लाभ हानि परसेंट पूछता है, तो क्या देगा कैसे देगा, पहले टाइप को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए ऐसा दे सकता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो कहेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताए। क्वेश्चन में कहेगा लाभ या हानि प्रतिशत बताए, यानी आपको जज करना होगा कि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट, हानि हो रहा है तो हानि परसेंट। तो देखिए 4 रुपये का वस्तु 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ,
लाभ हुआ किस पर भाई, तो क्रयमूल पर, यानी क्रयमूल 4 है, यानी 1/4 गुने 100। चूंकि लाभ हुआ है तो ये लाभ परसेंट होगा, यानी ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 25%। चलिए क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पर देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव भी करता है। कहेगा एक वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 7:6 है, तो आप लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो 7 का सामान 6 में बेचा है, यानी 7 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का हानि हुआ। 1/, क्रयमूल नीचे रहेगा, यानी 1/7 गुने 100%। यहाँ चूंकि हानि हो रहा है तो ये जो वैल्यू आएगा हानि परसेंट होगा, यानी 100/7%, यानी 14×7=98, 14.2/7%। अब देखिए अनुपात वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वो गेम खेलता है। क्या करेगा कि ऐसे बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते बनाते हैबिचुएटेड बहुत से बच्चे हो जाते हैं कि पहले वाला नीचे रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्रयमूल कहीं भी होगा क्वेश्चन में क्रयमूल नीचे रहेगा। अतः कितना बार क्वेश्चन ऐसे देता है, कहेगा एक वस्तु के विक्रयमूल तथा क्रयमूल का अनुपात 6:5 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो देखिए क्रयमूल विक्रयमूल का अनुपात दिया है और एग्जाम में क्विक मोड में आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप सोच नहीं पाते हैं। विक्रयमूल 6 है, क्रयमूल 5 है, तो 5 का रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेचा, 1 रुपये का लाभ हो गया। लाभ हो गया 1/, हमेशा क्रयमूल नीचे रहता है, 1/5 गुने 100%, ये 20% हुआ। चूंकि अधिक में बेचा है तो क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अदर फॉर्म में भी देगा, जैसे कहेगा एक वस्तु के विक्रयमूल तथा क्रयमूल का जो अनुपात है वह आपका 6:8 है, या 6 कर दीजिए आपका 7 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो 7 का वस्तु 6 में बेचा, 1 का क्या हो गया, हानि हो गया। 1 का हानि हो गया, हमेशा किस पर चेक होता है लाभ या हानि, क्रयमूल पर, यानी 1/7 गुने 100%, यानी ये 14.2/7%। अब सवाल है ऑप्शन में दे देगा 14.2/7% लाभ, 14.2/7% हानि, यानी अब केयर करेंगे 7 में खरीद के 6 में बेचे हैं, यानी हमको क्या हो गया है, हानि हुआ है, यानी ये हानि होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को अनुपात वाले को एक दूसरे ढंग से कैसे देता है, जैसे कहेगा एक वस्तु का जो क्रयमूल है, एक वस्तु का क्रयमूल जो है विक्रयमूल का 4/5 गुना है। देखिए कहेगा एक वस्तु का क्रयमूल जो है विक्रयमूल का 4/5 गुना है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो क्रयमूल बराबर विक्रयमूल का 4/5, यहाँ से देखिए क्रयमूल बटा विक्रयमूल, ये क्या हो गया 4/5, यानी 4 रुपया में खरीदे हैं, 5 रुपया में बेचे हैं, यानी आपको लाभ हो रहा है 1 रुपये का। क्रयमूल नीचे रहेगा गुना 100%, ये 25 चौका 100, यानी 4 का रुपया में खरीद के 5 में बेचा है, तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले टाइप पर बेसिक में ही बढ़ेंगे हम लोग। ऐसे कहेगा आपको कि एक वस्तु का क्रयमूल जो है विक्रयमूल का 7/6 है, यानी यहाँ से क्रयमूल बटा विक्रयमूल जो हो गया यह 7/6 हो गया, यानी 7 रुपये का वस्तु 6 रुपये में बेचा। तो आप देख सकते हैं 1 रुपये का क्या हो रहा है, आपको हानि हो रहा है, यानी 1/7 गुने 100%। देखिए वो वैल्यू अलग अलग देगा, यहाँ पर मैं आपको निकाल दिया 14.2/7%। चूँकि आपने कम में बेचा है अतः यह क्या होगा, हानि होगा। देखिए इसको एक और दूसरे ढंग से कैसे देगा, कहेगा एक वस्तु का, ऐसे भी कर सकता है, एक वस्तु का विक्रयमूल जो है वो क्रयमूल का 8/9 है। एक वस्तु का विक्रयमूल क्रयमूल का 8/9 है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर यही कहता क्रयमूल जो है वो विक्रयमूल का 8/9 है, तो ऐसे लिखेंगे। यानी हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी देखिए कोई भी मैथ्स वगैरह बनाना है तो आपको फर्स्टली प्रॉपरली रीड द क्वेश्चन एंड गेट मैसेज फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करें, कोरिलेट करें और जो भी आपके पास नॉलेज है उसके अनुसार प्रोसीड करें। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है विक्रयमूल क्रयमूल का 8/9 है, यानी विक्रयमूल बटा क्रयमूल जो हो जाएगा वो 8/9 हो जाएगा। यानी 8 रुपया विक्रयमूल है, 9 रुपया क्रयमूल है, यानी 9 रुपये का सामान 8 रुपया में बेचा है, यानी 1 का क्या हो गया, उसको हानि हो गया। हमेशा लाभ हानि परसेंट चेक करना होगा, तो क्रयमूल नीचे रहता है, यानी 1/9 गुने 100%, यानी ये 11.1/9% क्या होगा, तो हानि होगा। ऑप्शन में लाभ भी दिया रहता है, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो आप 1 नंबर गंवा कर वहाँ आ जाएंगे।
चलिए इसी का एक और अदर फॉर्मेट क्या करेगा, कहेगा कि एक वस्तु का क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य का 2.3/4 है। क्या कर देगा आपसे, कह देगा एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 2.3/4 है, तो ऐसे लिख देंगे, यानी क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य का 4 दूनी 8 3 11/4, यानी यहाँ से आ गया क्रयमूल्य बटा विक्रयमूल्य 11/4, यानी 11 रुपये का वस्तु 4 रुपया में बेचा तो हानि हो गया कितने का भाई, तो 7 का हानि हो गया है। आपको किस पर लाभ हानि परसेंट चेक होता है, तो क्रयमूल्य पर, यानी 7/11 गुने 100%, यानी हो जाएगा 700/11%। चूंकि देखिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि लिखेंगे। अब इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 11 6 66, तो 40 बचा, तो 11 तिहाई 33 दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 7 हो रहा है तो 70, तो फिर 11 6 66 लगभग 63.6%, या पूर्णांक में बदलना हो तो पूर्णांक में भी आप बदल सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। कहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपये है, यदि इसे, टाइप दूसरा हो गया है, यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो दो बात पूछ सकता है, एक कह देगा लाभ रुपये में बताएं, परसेंट में लाभ दिया है, लाभ रुपये में बताएं, और एक कह देगा विक्रय मूल्य बताएं। हानि देकर भी क्वेश्चन में आपसे बात करेगा, यानी अब की बार जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं क्रय मूल्य गिवन होगा, लाभ या हानि परसेंट गिवन होगा, हम लोगों से लाभ या हानि रुपया में पूछेगा या विक्रय मूल्य पूछेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर ये लाभ पूछा है तो डायरेक्ट देखिए एक तरीका क्या होता है कि 6000 गुने 40%, तो 40/100 करके ऐसे काट के निकाल लेंगे। वैसे जुबानी भी हम लोग निकाल सकते थे, 6000 का 10% 600, 600 40% चाहिए, यानी 4 गुना करना है, तो 6 चौका 2400 आंसर हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य का एक तरीका हुआ कि लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ दें, यानी 6000 में आप 2400 जोड़ दें, तो ये आपका कितना हो गया 8400। लेकिन हर बार वो तो क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि लाभों निकालिए और विक्रय मूल्य भी निकालिए, बहुत बार तो आपसे वो डायरेक्ट कहेगा विक्रय मूल्य निकालिए। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, यानी बिना इस स्टेप का आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो ये 6000 का वस्तु है, 40% लाभ लिया, यानी 140% में बेचा। किसका 140%, तो इस क्रय मूल्य का 140%, यानी डायरेक्ट 140/100 कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 6 चौका 14 6 84, यानी देख सकते हैं 8400, यानी ये डायरेक्ट आपका हो गया। यानी यहाँ पर फोकस करेंगे, ये क्रय मूल्य का इतना परसेंट कैसे निकाला, लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़ के निकालिएगा, हानि होगा तो 100 में उतना घटा के निकालिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानि वाला कह देगा एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 8000 है, इसको कहेगा कि 30% के हानि पर बेचे हैं, तो हम लोगों से पूछ देगा कि आप बताइए कि हानि रुपया में कितना हुआ, और एक दूसरा बात पूछ देगा कि विक्रय मूल्य बता दें। तो देखिए जुबानी बन जाएगा, 8000 का 30% यानी 38 का 2400, यानी डायरेक्ट हो गया। या मन करे तो 8000 गुने 30/100 करके निकालिए। अब देखिए विक्रय मूल्य, तो 8000 का 130% चाहिए, यानी 8000 गुने हानि हुआ है, सॉरी फॉर दैट, हानि हुआ है तो घटाएंगे, तो 100 में से 30 गया क्या 70/100। अगर लाभ हुआ होता तो 130/100 करते, 2 0 से 2 0 कटा, 8 7 56 2 0 आ जाएगा, यानी 5600 रुपया आपका क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ। तो कोई भी वैल्यू होगा तो क्या कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा। और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन कैलकुलेशन में जब भी आएगा तो उसे भागेंगे नहीं आप, लेकिन प्रोसीडिंग आपका यही रहेगा। चलिए अगले टाइप को देखते हैं। अगले टाइप में क्वेश्चन कहेगा, यानी अब की बार देखिए हम लोगों ने पढ़ा अभी जो कि क्रय मूल्य देगा, लाभ हानि परसेंट देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, या रुपया में लाभ हानि पूछेगा। अब की बार जो टाइप है बाबू विक्रय मूल्य देगा और आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट देगा। अब की बार हम लोगों से कहेगा क्रय मूल्य बता दीजिए। इसी में एक स्टेप का क्वेश्चन हो गया, एक मिक्स क्वेश्चन देगा, उसमें यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो एक और डेटा उसमें ऐड करके डायरेक्ट कहेगा नया विक्रय मूल्य बता दीजिए। यानी एक डेटा वो ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा, क्या क्वेश्चन होता है, मैं आपको तुरंत उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। कहेगा
लाभ हानि दोनों करके चल सकता है। कहेगा एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कहेगा क्रयमूल्य बताएं। तो देखिए यहाँ एक कंसेप्ट लगेगा, विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य, ए बराबर ए, बी बराबर बी, यानी प्रतिशत वाला वैल्यू एक तरफ और विक्रयमूल्य एक तरफ। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी क्रयमूल्य भी अपने आप में 100% है। अब देखिए कैसे चलेंगे, तो ये बेचा है 720 में, लाभ लेकर 20%, तो ये तो क्रयमूल्य पूछा है। चलिए सॉल्यूशन जब करेंगे हम तो कहेंगे लाभ लेके 20% में बेचा है, यानी 120% में बेचा है, और क्वेश्चन कह रहा है 720 में बेचा है, यानी दोनों बात तो बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही विक्रयमूल्य है। तो यहाँ से 1% हो जाएगा 720 बटा 120, ये 1% हुआ। आपसे क्या पूछा है कि क्रयमूल्य बता दीजिए, और क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी डायरेक्ट आप क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो ये क्रयमूल्य मिल जाएगा। तो 12×6 72, यानी ये 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा हम लोगों से कि एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो देखिए विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य पूछेगा कि बता दीजिए, तो कहेंगे 120% बराबर 2400, तो 1% बराबर 2400 बटा 120। क्रयमूल्य पूछा इसलिए डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे तो क्रयमूल्य मिल जाएगा। ये 2 बार में कटा यानी 20, 20 गुने 100 क्या हो जाएगा 2000 रुपया, आपका क्रयमूल्य आंसर हो जाएगा। चलिए हानि वाला भी क्वेश्चन देगा, जैसे कह देगा एक वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो कहेगा कि क्रयमूल्य बताएं। तो बताइए ये क्रयमूल्य पूछा है, ये एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तो हाउ टू प्रोसीड। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को पहचानना बहुत ही जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों को रिलेशन की समझ कैसे होती है, ये फादर है, अंकल है, मामा है, तो समझ होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर बिहेव करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन में भी आपको टाइप वाइज समझ होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है और कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 30% हानि यानी 70% में बेचा, ये कह रहा है 420 में बेचा, यानी दोनों बात विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य जाएगा, यानी 420 बटा 70 गुने 100, यानी 7×6 42, ये 600 हो जाएगा आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, यानी नया विक्रयमूल्य कैसे पूछेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में कहेगा एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का नया विक्रयमूल्य बताएं। यानी नया ख्वाहिश इसका है 20% लाभ पर बेचा जाता, शर्त दे रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता तो क्या होता। ये तो कह रहा है कि ऐसा किया, 720 में बेचा तो मुझे 20% की हानि हो गई, लेकिन उसका है कि अगर मैंने 20% लाभ पर बेचा होता तो आप हमको बताइए क्या होता। तो बिना क्रयमूल्य निकाले काम तो चलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ कैसे कोरिलेशन चलेंगे, यहाँ 20% हानि पर बेचा है यानी 80% में बेचा है, यही कह रहे 720 में बेचा है, यानी विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य वाला कंसेप्ट से चलेंगे तो 720 बटा 80, 1% का वैल्यू हुआ। यहाँ फोकस करिए, अगर 100 से गुना कर दे तो क्रयमूल्य मिल जाएगा। तो क्रयमूल्य तो पूछा नहीं आपसे, डायरेक्ट विक्रयमूल्य पूछा है। तो ऐसा करिए कि 1% का वैल्यू है इसमें, जिससे गुना करिएगा उसका मान मिल जाएगा। तो इसकी नई ख्वाहिश थी क्या कि 20% लाभ होना चाहिए, तो 100 क्रयमूल्य अपने आप में होता है, 20% लाभ चाहिए यानी 120% चाहता था वो, यानी डायरेक्ट यहाँ क्या कर दीजिए 120 से गुना कर दीजिए, तो ये आपको नया सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये 8वां 72, 8वां 72 हो गया, अब 12वां 108 यानी 1080 ये आपको हुआ। इस पर एक दो और क्वेश्चन देखेंगे ताकि बेहतर ढंग से आप समझ जाएं। जैसे कहेगा एक वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, यदि इस पर 40% का मुनाफा चाहिए तो कितना में बेचे। यानी नयका विक्रयमूल्य आपसे पूछ रहा है कि बेचा होता तो बताइए क्या होता। तो यहाँ करेंगे 70% बराबर 420, तो 1% बराबर 420 बटा 70, 100 से गुना करें तो क्रयमूल्य मिल जाएगा। लेकिन क्या जरूरत है क्रयमूल्य निकाल के फिर लाभ निकालने का, डायरेक्ट यहाँ बना दीजिए। नया ख्वाहिश क्या है 40% लाभ चाहिए, तो डायरेक्ट किससे गुना कर दें 140 से, तो 70 दूनी 140, 420 दूनी 840, ये आपका क्या हो गया आंसर
हो गया। तो देख सकते हैं क्रैमुल कहता तो 100 से गुना करके निकाल देते। एक क्वेश्चन इसमें देगा, लाभ या हानि परसेंट पूछ देगा। जैसे कि यहाँ कह रहा था ना कि लाभ 40% चाहिए, तो यहाँ कहेगा कि एक वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 600 रुपया में बेचे तो नया लाभ या हानि परसेंट बताएं, या 800 में बेचे तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो चलिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपका कमांड हो जाएगा। देखिए कहेगा कि एक वस्तु को, देखिए डेटा सेम इसलिए मैं रख रहा हूं बार बार ताकि कंसेप्ट आप सीख जाएंगे। तो कैलकुलेशन अंकों का तो करना पड़ेगा, वो चाहे जो अंक दे दे, लेकिन कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहेगा 420 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। यदि इसे 600 रुपया में बेचा गया होता, 600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो चलो क्रैमुल निकालोगे तब ना पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए ये दिया हुआ है तो क्रैमुल कैसे निकलेगा, 30%, हानि है तो 70% में बेचा है। क्वेश्चन कह रहा है 420 में बेचा, तो 420 बटा 70 गुने 100 जो करेंगे तो ये तो आपका क्रैमुल हो गया। 7 छक 42, यानी क्रैमुल आया 600। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था 600 में बेचना है, तो अब बताइए क्रैमुल भी 600, विक्रैमुल भी 600, तो 0% का लाभ या हानि कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पर अगर कहता कि हम 900 में बेचना चाहते हैं तो लाभ या हानि बताइए, तो कैसे बन जाएगा। 600 का वस्तु 900 में बेच रहे हैं तो 300 का फायदा। लाभ या हानि परसेंट किस पर चेक होता है, ऑलवेज क्रैमुल पर, यानी 300 बटा 600 गुने 100, 2 हो गया, ये 50% हो गया। लाभ का है कि हानि का है, तो देखिए 600 का वस्तु 900 में बेचा है तो आपको लाभ कहना होगा। उम्मीद मैं करता हूं कि बेसिक कंसेप्ट आप बहुत अच्छे ढंग से यहां पर सीख गए हैं। अब देखिए कह रहे हैं 400 नींबुओं, पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसी के माध्यम से ये टाइप समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप हम आपको बताएंगे। 400 नींबुओं का लागत मूल्य जो है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यहाँ कह रहे हैं 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताएं। यानी क्वेश्चन में लाभ कब होगा हानि कब होगा ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में कह देता है लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यानी हम लोगों को जज करना होता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में वो 20% लाभ भी दे सकता है, 20% लाभ और हानि दोनों भी दे सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 के बराबर है, तो ऐसे बनाएं, 1 रुपया में 400 खरीदा और 1 रुपया में 320 बेच दिया। यहाँ मैं आपको ट्रिकी थोड़ा आसान करने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे गुना कर लीजिए, तो 320 गुना 1 कर लीजिए और इसको क्रय मूल्य लीजिएगा मान, इसको गुना कर लीजिए और इसको आप विक्रय मूल्य लीजिएगा मान। अब 320 रुपया में खरीद के 400 में बेचा, तो आप बताइए 80 रुपया का फायदा हो गया। लाभ हानि परसेंट कैसे चेक होता है, लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, तो ये क्रय मूल्य 320 है, 80 का लाभ हो गया है, यानी 80 बटा 320 गुने 100%। 8 चौका 32, 25 चौका 100, यानी ये 25%। क्या लाभ की हानि, तो 320 में खरीद के 400 में बेचे हैं, जब ज़्यादा में आप बेचेंगे तो कन्फर्म है कि आपको लाभ ही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताकि इस तरीके को आप अच्छे ढंग से सीख जाएं। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहे 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1 रुपया में 15 खरीदा और 1 रुपया में 25 बेचा। ऐसे गुना करेंगे, ये जो होगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ऐसे गुना कर लेंगे, ये जो होगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 25 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेचा है, यानी 10 का हानि हो गया। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर चेक होता है, यानी 10 बटा 25 गुने 100%। 25 चौका 100, 10 चौका 40%। क्या कहेंगे, हानि कहेंगे, क्योंकि 25 रुपया में खरीद के 15 रुपया में वो वस्तु बेचा है। 1-2 क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए यहाँ समझने के लिए, अगर ये कह देता कि 25 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए क्या हो जाता, 1 बटा 25 और ये 1 बटा 15, ये गुना कर लेंगे ऐसे, ये गुना होगा तो ये 15 क्रय मूल्य हो गया, 25 से कम 25 आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो 15 में खरीद के 25 में बेचा, 10 का अंतर क्या रहेगा, 10 बटा 15 गुने 100%। तो देख सकते हैं, काटिए 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 200 बटा 3, यानी 66.2 बटा 3%। और 15 रुपया में खरीद के 25 में बेचा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिखावट में वो फ़र्क कर सकता है। यानी क्वेश्चन ऐसे दे देता आपको कि 25
देख सकते हैं, कह सकता था कि 25 सेबों का, ध्यान से देखिए, 25 सेबों का जो विक्रय मूल्य है वह 15 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो देखिए, क्रय मूल्य कहीं भी रहे, अब विक्रय मूल्य कहीं भी रहे, क्रय मूल्य वाला पहले लिखिएगा, यानी 1 रुपया में 15 को खरीदा और 1 रुपया में 25 को बेचा, यानी हम लोग क्रय मूल्य वाला पहले रख रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 25 से कम 25 ये क्रय मूल्य हो गया, ये 15 कम 15 ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अदरवाइज अगर इस पर फोकस आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ गलती से लिख देंगे, और जब गलत लिख देंगे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी आपका अलग आ जाएगा, तो आप लाभ के जगह पर हानि आंसर कर देंगे। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो 25 का वस्तु 15 में बेचा तो 10 का हानि हो गया, 10/25 गुने 100, 25 चौका 100, 10 चौका 40%, आप इसको हानि कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कहेगा उसी का सेकेंड टाइप है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यानी 5 रुपया में 6 की दर से खरीदी गई, खरीदने वाला हिसाब किताब पहले रखना है, बेचने वाला हिसाब किताब बाद में रखना है, तथा 6 रुपया में 5 की दर से बेच दी गई। तो देखिए गुना करेंगे, 50 25, ये 6 का 36, यानी क्रय मूल्य 25 हो गया, विक्रय मूल्य 36 हो गया। तो देखेंगे क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 36, यानी 25 रुपया का सामान 36 में बेचा, तो आप देख सकते हैं 11 का अंतर है। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, यानी 11/25 गुने 100। प्रतिशत चेक करने का ये तरीका है, लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। 25 चौका 100, 11 चौक 44%। चूँकि 25 रुपये का सामान 36 में बेचे हैं तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, ऊपर जो है रुपया लिखा गया है, नीचे वस्तु का नंबर लिखा गया है। इधर हम लोग क्रय मूल्य वाला हिसाब किताब रखे हैं और इधर हम लोग विक्रय मूल्य वाला हिसाब किताब रखे हैं। ऊपर रुपया है और नीचे नंबर है। यानी इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन में ऐसा भी कहता, उल्टा भी दे देगा, बहुत बार कह देगा कि 6 वस्तुएं 5 रुपया के दर से खरीदी गई, तो लिखेंगे 5/6 भी। बात समझ रहे हैं? तब जाके ये आपका जो कंसेप्ट का टाइप है, यानी जैसे सजा के बनाया जा रहा है, आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक वस्तु जो है 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा, तो 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा और 11 रुपया में 10 की दर से बेच दिया। गुना कर ले, 10 दहा 100, ये क्रय मूल्य का रोल करेगा। 11 21, ये आपका विक्रय मूल्य का रोल करेगा। 100 रुपया में खरीद के 121 में बेचा, यानी 21 रुपया बट्टा क्या हो जाएगा, 100 गुना 100%। क्यों? क्योंकि लाभ हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 होता है, यानी 21%। क्या कहें, 100 का वस्तु 121 में बेचे हैं, यानी आपको लाभ हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ये कह सकता था आपसे कि 4 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। तो आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य वाला पहले रखना है, जिसमें रुपया ऊपर रहेगा अंश में और हर में आपका संख्या रहेगा। तो ये गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 25, क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 25। 16 रुपया में खरीद के 25 में बेचा, 9 का अंतर, 9/16 गुने 100। 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी हो गया 25 9 225/4। यानी इसको बदलेंगे तो 5 चौका 20, 6 चौका 24, 1 बचा, ठीक है। तो 10 होगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा तो 56.25%। अब क्या कहें कि लाभ की हानि, 16 रुपया में खरीद के 25 रुपये में बेचे हो, इसका अर्थ है आपको ये लाभ होगा। देखिए ये तो न्यूमरल टर्म यानी अंक दे के आपसे पूछा है, लिटरल टर्म दे के भी आपसे पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन एक देखें, ये आपसे कह देगा कि x रुपया में y की दर से वस्तु खरीदे और y रुपया में x की दर से वस्तु को बेच दीजिए, जहाँ कहेगा x ग्रेटर y है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। शर्त देगा, या तो x ग्रेटर y कहेगा या y ग्रेटर x कहेगा। तो x ग्रेटर y पे बना दे रहा हूँ, फिर आपको y ग्रेटर x पर भी मैं बना दे रहा हूँ। तो देखिए x रुपया में y वस्तु खरीदा, y रुपया में x वस्तु, यहाँ समझ रहे हैं, रुपया वाला ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे। अब गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया। ये क्रय मूल्य का रोल करेगा, ये विक्रय मूल्य का रोल करेगा। अब बताइए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यहाँ अंतर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब आप बताइए x बड़ा है y छोटा है, तो बड़े अंक का स्क्वायर भी बड़ा होगा,
यानी एक्स स्क्वायर बड़ा वाला अंक है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी बड़ा माइनस छोटा करना था। अब देखिए यहाँ पर क्रैमूल नीचे रहेगा गुना 100%, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर कर सकते हैं। यानी ध्यान देना था कि x बड़ा है तो x का स्क्वायर भी बड़ा होगा। जैसे x मान लीजिए 3 और y 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। और क्रैमूल विक्रैमूल का डिफरेंस जो होता है वो अंतर करके हम यहाँ लिखते हैं, तो बड़ा माइनस छोटा यहाँ हो गया बटा क्रैमूल गुने 100। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे देता, मान लीजिए कि 100 रुपया में y वस्तु खरीदा, y रुपया में x बेचा, जहाँ कह देता y ग्रेटर x है, बिना शर्त का ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से गुना करिए, ये हम लोग का अपना कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर क्रैमूल कर लिया, वाई स्क्वायर इसको हम लोगों ने विक्रैमूल माना है। अब देखिए वाई स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि यहाँ y बड़ा है तो वाई स्क्वायर बड़ा होगा, तो जो अंतर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि कभी भी आप क्रैमूल और विक्रैमूल का अंतर निगेटिव में नहीं लिखते हैं। यानी वो घटाकर क्या होता है कि क्रैमूल से आप कम में बेचते हैं तो आपको हानि होता है। तो इस तरीके से देखें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज होगा एक्स स्क्वायर, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंट में ऑप्शन खोजकर आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे ढंग से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का वजन में वह चोरी करेगा यानी बेईमानी करेगा तो उसको लाभ ही होगा, ये कन्फर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, 2 टाइप का क्वेश्चन देता है। एक टाइप ये इसमें देता है कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम में बेचा, एक लाभ वाला दे देता है। तो चलिए दोनों टाइप को हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। तो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, तो देखिए 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, और 900 आपको तौला तो 100 ग्राम चुरा लिया, यानी वही तो उसका फ़ायदा है। तो ऊपर रह जाएगा कितना तौला 900 ग्राम, नीचे रहेगा गुना 100% कर देंगे। यहाँ काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये 100/9 आया, यानी 11.1/9%। यानी कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, जितना चुराएगा ऊपर जितना तौलेगा नीचे गुना 100, जितना चुराएगा ऊपर जितना तौलेगा नीचे गुना 100। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। चलिए इसी टाइप का 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आसानी से आप समझ लेंगे और समझा भी दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन हम लोगों को कह देता कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो लाभ या हानि % बताएं। तो ऑलवेज लाभ होता है इसमें, बेईमानी जब भी करेगा तो देखिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 800 तौला यानी 200 चुरा लिया, तो 200 चुरा लिया, जो तौला कितना 800 नीचे रहेगा गुने 100%। देखिए 4 बार में कटेगा ये 25, यानी 25% हो जाएगा। चलिए 1 केजी ग्राम हुआ, लीटर मिलीलीटर भी देख लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक में प्रतिशत लाभ दिया रहता है, पूछता है कितना तौले कि उसको इतने प्रतिशत का लाभ हो जाए, उसको भी हम लोग समझते हैं। अगर ये कह देता कि 1 लीटर के स्थान पर वह 750 मिलीलीटर मापता है, यानी एक बेईमान दुकानदार 1 लीटर के स्थान पर 700 मिलीलीटर वाला बाट का प्रयोग कर रहा है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 750 तौला, तो बताइए फ़ायदा उसको कितना हो गया 250 का। तो 250/750 गुना 100, यानी जितना चुराएगा ऊपर जितना तौलेगा नीचे गुना 100%। तो देखिए 3 बार में कटा, यानी 100/3%, यानी 33.1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा भी कह सकता है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 60 सेंटीमीटर ही तौलता है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, 1 मीटर के स्थान पर 60 सेंटीमीटर ही मापता है। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 60 सेंटीमीटर ही मापता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 60 दिया तो 40 चुरा लिया ना, तो 40/60 गुने 100%। जितना चुराएगा ऊपर जितना तौलेगा या मापेगा वो नीचे रहेगा गुना 100%। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 100 दूनी 200/3%, यानी 66.2/3% आपका यह आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का इसी में क्वेश्चन देगा, तो ऐसे देगा, कहेगा आपसे कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, वह 1 केजी
में कितने वाट का प्रयोग करें ताकि उसे 25% का फ़ायदा हो जाए। यानी 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम वाला वाट का प्रयोग करें ताकि उसे 25% का मुनाफा हो जाए। तो देखिए वो क्या दे दिया है, 25% का मुनाफा यानी लाभ दे दिया है। तो एक तरीका लिखित बनाने का हुआ कि जितना चुराया ऊपर, ठीक है, 1000 माइनस x कर देंगे तो आपका जितना तौला हो गया गुना 100% करेंगे तो ये आपका 25 के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये सॉल्व करने पर भी क्वेश्चन बन जाता है, देख सकते हैं। लेकिन दूसरे ढंग से बनाना हो तो देखिए ऑप्शन दिया रहता है एग्ज़ाम में, जैसे 900 ग्राम, 800 ग्राम, फिर कहेगा 750 ग्राम या 600 ग्राम। तो देखिए फ़ायदा क्या उठाएंगे हम लोगों को। ऑप्शन तो अवेलेबल होता है तो ऑप्शन से ज़्यादा फायदेमंद रहता है ये सब क्वेश्चन। आपको 25% का लाभ चाहिए और ये तो कन्फर्म है। इस टाइप में हमेशा क्या होता है, हम लोगों को लाभ ही होता है। तो मान लीजिए कोई ऑप्शन उठाते हैं तो 800 उठाइए तो 200 चुरा लिया, तौला कितना 800 गुना 100 यानी ये 25% आपका आंसर हो गया। वो 11.1/9 भी कहता लाभ के लिए। तो आप ऑप्शन चेक कर लेंगे और प्रतिशत चेक करने आता है तो क्विक मोड में बना लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, गुना कर लेते और तिरछा तिरछे उसके बाद x का वैल्यू आप निकाल लेते तो आपको मिल जाता। लेकिन ऑप्शन वाला क्वेश्चन तरीका जो है हमेशा आपके लिए बेटर रहता है। देखिए इस टाइप में दिया हुआ है क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु 8000 रुपये में खरीदी तथा उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया तथा बी ने सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो सी ने कितने रुपये का भुगतान किया, या यहाँ कह सकता था अंतिम विक्रय मूल्य बताएं। यहाँ देखिए ए ने एक वस्तु 5000 रुपये में खरीदी तथा उसने बी को 30% के लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने सी को 10% के हानि पर बेच दिया, तो अंतिम विक्रय मूल्य बताएं, या सी ने कितने रुपये भुगतान किया बताएं। बीच में ए बी सी है ना, तो ऐसे करके ए बी सी डी पर भी क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है, लाभ देगा हानि देगा, उस सीक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना होगा। तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, क्वेश्चन जुबानी बन जाएगा। कैसे बनेगा, प्रारंभिक दिया हुआ है, फिर ए ने बी को, बी ने सी को बेचा है। तो देखिए जुबानी कैसे बनेगा, 8000 रुपये क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर बेचा, 8000 का 20% 1600 हो गया, यानी 9600 में बेचा। लाभ होगा तो जोड़ लेंगे, हानि होगा तो निकाल के घटा लेंगे। यानी 8000 का वस्तु इसके लिए था, इसके लिए कितने का हो गया, 9600 का हो गया। अब कह रहे 10% के लाभ पर फिर सी को बेच दिया, किसने भाई, तो बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर। किसका 10%, 9600 का 10%, 960 होगा। यानी 9600 में 960 जोड़ेंगे आप, यानी 400 जोड़ेंगे तो 10000 हो जाएगा, और फिर आपका बच गया 560, यानी 10560 आंसर हो जाएगा। इसको अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट लिख कर भी बना सकते हैं। लिखने का तरीका होगा, प्रारंभिक जो मूल्य होगा लिख लेंगे, कह रहा है कि 20% लाभ पर तो 120/100 लिख लीजिएगा। फिर आगे कह रहा है 10% लाभ पर तो 110/100 लिख लीजिएगा। अगर हानि पर कहता तो घटाकर आप अरेंज कर लेते, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर वही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। देखिए दिया हुआ है हम लोगों को, ए ने एक वस्तु 5000 रुपये में खरीदी, ए ने बी को 30% के लाभ पर बेच दिया और तथा बी ने सी को 10% के हानि पर बेच दिया। देखिए जुबानी कैसे बनाएंगे, 5000 रुपये का वस्तु है, ए ने बी को 30% लाभ पर बेचा, 5000 का 10% 500 हुआ तो 30% 1500 हो गया। यानी ये 5000 है तो बी के लिए ये कितना हो गया, 6500। अब कह रहे बी ने सी को 10% क्या हुआ, हानि पर बेचा है, हानि मतलब उतना निकाल के घटाएंगे, लाभ मतलब उतना निकाल के जोड़ेंगे, तो 6500 का 10% क्या हो गया, 650। तो 6500 में से 650 घटाना है तो 500 घटा दिए तो 6000 हो गया, फिर 150 घटा लेना है तो आपका हो जाएगा 5850। देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग राइट आंसर कर लिए। अब देखिए इसको लिखित रूप में बनाना होता तो 5000 कर देते, कह रहा है 30% लाभ तो 130/100, कह रहा था 10% हानि यानी 90/100, क्योंकि कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है। वी हैव टू रीअरेंज जस्ट लाइक दैट, देयर आफ्टर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है तथा बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपया दे तो आरंभिक मूल्य बताएं। यानी देखिए अब की बार क्वेश्चन क्या है, पहले वाले में प्रारंभिक मूल्य दे रहा था, यानी ए का दे रहा था खरीद और अंतिम पूछ रहा था। अब की बार अंतिम दे रहा है और ए का पूछेगा, या बीच वाले किसी का भी पूछ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, ये भी क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिया जाए। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% के लाभ पर बेच दी, फिर बी ने उसे 10% की हानि पर बेच दिया। इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने कितने में खरीदा था,
आरंभिक पूछे या जिसका नाम लिखा हो प्रारंभ में उसका नाम देकर पूछे, क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। तो देखिए अब की बार कंसेप्ट जो हो जाएगा वो विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल हो जाएगा, क्योंकि अंतिम विक्रयमूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1200। अंतिम विक्रय मूल्य 1200 दिया हुआ है। अब ये चला है जो व्यापार हुआ है ए बी और सी के बीच हुआ है, तो हम लोगों को ए से चलते हुए सी तक प्रतिशत में कैलकुलेशन कर लेना होगा, यानी प्रतिशत में हम लोगों को विक्रय मूल्य निकाल लेना होगा। कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो प्रारंभ में खरीदा है वो 100% में खरीदा है। कह रहा है कि 20% लाभ पर दूसरे को बेचा, तो 100 का 20% 20 हुआ, यानी 120 में बेचा। फिर देखिए बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, तो लाभ पर बेचेगा तो जोड़ेंगे, तो 120 का 10% 12 होता है, तो 20% हो गया आपका 24 और 5% 6 हुआ, यानी 120 का 25% आपका 30 हो गया, या 25% का अर्थ 1/4 होता है, तो भी देख सकते हैं आपका 30 ही आएगा, यानी 120 में 30 जोड़ा तो 150% हो गया। यानी आप कितना में बेचे हैं? 150% में बेचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1200 में बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से 1% निकल जाएगा, गुना 100 करेंगे तो आपका प्रारंभिक वैल्यू मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कटा, 15 8 20 100, 8 गुने 100 800, यानी ए ने कितने में खरीदा था इस वस्तु को? 800 में खरीदा था। अगर आपको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो तो देखिए क्या कर लीजिए, पहले वाले का x मान लीजिए और 20% लाभ पर बेचा है तो 120/100 लिख दीजिए। 25% लाभ पर बेचा है तो 125/100 लिख दीजिए, और यहाँ अंतिम विक्रय मूल्य जो भी हो उसको लिखकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर मैंने 100 मान के बना लिया है, 100 मान के भी यहाँ बना सकते हैं। यानी कोई रफ में क्या कर सकता है कि पहले ये लिख कर परसेंट में कैलकुलेशन कर ले और कहे कि इतना परसेंट बराबर 1200, जो कि मैंने जुबानी निकाला है, तो फिर 1% दियर आफ्टर वट एवर द वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट। तो हम लोग कर सकते हैं, 1% निकलेगा उसके बाद जिससे गुना करना है कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका हुआ, जुबानी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान बस इतना ही रखना है कि लाभ हो तो जोड़ के लिखते जाएंगे, हानि होगा तो घटा के लिखते जाएंगे। बीच में 2 व्यक्ति हैं तो 2 बार 3 4 व्यक्ति हैं, तो सबका आपको हिसाब किताब करना होगा और अंतिम विक्रय मूल्य बराबर अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का। कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने उसे 10% के हानि पर सी को बेच दिया। ए है, बी है, फिर सी है। अंतिम कह रहा है कि 675 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो प्रारंभिक का बताना है। जुबानी बनाइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100% 25% लाभ पर बेचा तो 125 हो गया, तो 125 हो गया। आगे कह रहा है कि 10% के हानि पर बेच दिया, तो 125 का 10% 12.5 हुआ। 125 में से 12.5 घटाना पड़ेगा क्योंकि हानि हुआ है, तो 125 में से 12.5 घटाइएगा तो 112.5 हो जाएगा। यानी आप कह देंगे यहाँ वही टोटल विक्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य, यानी 112.5 बराबर 675। तो यहाँ से हो जाएगा 675 बटा 112.5। 0.5 के लिए यहाँ 10 ले लेते हैं, चूंकि प्रारंभिक का पूछा है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 25 दूनी 50, अब यहाँ 175 बचा, तो 25 सत्ते 175, यहाँ 25 चौका 100, 125 बचा, 25 पचे 125। अब देखिए यहाँ 9 पचे 45, 29 27, ये 5 दूनी 10, अब हो सकता है 100 दूनी 200, 200 गुने 3 करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 600। यानी प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर पूछा है तो कितना रुपया हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी बना सकते थे सेकेंड मेथड से, यानी आप मान लेते कि ए ने एक्स में खरीदा है, ए ने बी को बेचा है आपको कितना? 25% लाभ पर, तो 125/100। फिर बी ने सी को बेचा है 10% हानि पर, तो 90/100। फिर इसके बराबर हो गया। बीच में अगर 2-3 भी खरीदार और बेचने वाले आते तो ऐसे ही नफ़ा हो, जो भी लाभ हानि होता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और वहाँ तक सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स के जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100% मान लीजिए, 125/100 लिख लीजिए अगर जुबानी अभी कैलकुलेशन नहीं आता है तो। नहीं तो हर हालात में हम लोगों को क्या करना है? अंक कलेक्ट करना है कि हमारा स्कोर बेहतर हो। तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपसे भी बनेगा। बिकॉज आई कैन डू दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज आई हैव लर्न, मैंने सीखा तो आज मैं कर पा रहा हूँ। तो आप अभी प्रारंभिक तौर पे सीख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप भी जब सीख जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो डू। जैसे सचिन तेंदुलकर को खेलते देखकर विराट कोहली ने खेलना प्रारंभ किया और देखिए आज कितना बेहतर खेल रहे हैं। तो ये माना जाता है कि आप अगर कुछ अच्छी चीज़ें देखते समझते हैं तो कुछ समय के बाद आप भी उस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से बन जाएगा। क्वेश्चन पहले समझिए, यानी कभी भी क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया जाता है, समझा जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते तो एक्स ने वस्तु कितने में खरीदी थी। यह क्वेश्चन देगा, इसी टाइप का, डिजिट बदलेगा लेकिन टाइप यही फॉलो करेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप इस पर फोकस करें। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तदनुसार लागत मूल्य बताएं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रतिशत में वैल्यू दिया हुआ है और एक वैल्यू आपका ऐसे दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, और यही नहीं लगाएंगे, बहुत से मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट, दैट मीन सेम का मतलब हुआ लाख परसेंट, एंटी का अर्थ हुआ एक जगह लाभ हो रहा है और एक जगह हानि % हो रहा है, इक्वल टू द गिवन अमाउंट, या जो राशि उसमें दे रहा है उसके बराबर करेंगे, 1% निकल जाएगा, फिर आपका 100% निकल जाएगा तो लागत आ जाएगा। जैसे यहाँ देखें, कह रहे 5% लाभ पर बेचा, अगर 5% हानि पर बेचता है, एंटी साइन हुआ, और मैंने बोला है सेम सब्ट्रैक्शन एंटी एडिशन, यानी ये 5% लाभ 5% हानि, एंटी होने की वजह से 5 कितना हो जाए, जुट जाएगा, यानी ये हो गया 10%। इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट, अमाउंट कितना दिया है 150, यानी 10% बराबर 150, तो 1% बराबर 150 बटा 10 इंटू 100, यानी आपका मूल्य मिल गया 15 गुने 100, यानी 1500 रुपये का ये वस्तु आपका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16% लाभ पर बेचा गया, यदि 10 रुपया ज्यादा में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। देखिए यहाँ पर सेम साइन है और सेम साइन सब्ट्रैक्शन, तो 20% 16% का डिफरेंस कितना होगा 4%, और यहाँ पर दिया हुआ है 10 रुपये ज्यादा मिलते, यानी गिवन अमाउंट, यानी 10/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 दहा 250, यानी यहाँ पर आप फोकस करके बना सकते हैं सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट 1% दियर आफ्टर 100%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टाइप है। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए देखिए अगला टाइप, कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4800 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो इसमें देखिए क्या पूछ सकता है, आपसे अधिकांश बार पूछता है लाभ या हानि प्रतिशत में बताएं, यानी वहाँ पर वैल्यू आपको नहीं निकालना होता है, लाभ हानि प्रतिशत में बताएं, तो वहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ मैं ये चर्चा कर दिया हूँ कि अगर लाभ हानि रुपया में पूछे तो क्या करेंगे, या आपसे क्रयमूल्य पूछे तो क्या करेंगे। मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा है दो ही पूछा है बात, कि लाभ हानि प्रतिशत में बताएं, या आपसे पूछता है कि लाभ हानि रुपये में बताएं। तो देखिए अगर कहे यहाँ पर कि लाभ हानि प्रतिशत में बताएं, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु बेचेंगे आप, यहाँ पर कह रहे कि व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4800 रुपया में बेचा है, एक पर लाभ एक पर हानि है, लाभ हानि परसेंट में आंसर करना हो तो वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंट देके परसेंट में आंसर करना हो तो वैल्यू को आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट बना जाएंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 20% लाभ हुआ तो 120, अब 120 का 20% घाटा हो गया तो 120 का 10% 12, 20% 24, 120 में से 24 गया 96%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो आप तो कह रहे हैं 96% में बेचे हैं, चीज़ था 100% का, यानी कितने का नुकसान हो गया, तो 4% का नुकसान हो गया। क्वेश्चन आपका बन गया। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 198 रुपया में बेचता है, एक पर 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, तो लाभ हानि परसेंट में बताएं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 10 लाभ तो 110, अब 110 का 10% 11, हानि हुआ है तो घटाएंगे, तो 110 में से 11 घटाइएगा 99 हुआ, 100 से कितना कम है 1%, यानी 1% की हानि हो गई। इस तरीके से लाभ हानि परसेंट पूछे इस टाइप के क्वेश्चन में तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल करके हम क्रयमूल भी निकाल सकते हैं, या लाभ हानि रुपये में निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लिया जाए कैसे। कह रहे हैं प्रत्येक को 4800 रुपया में बेचा, तो आप बताइए प्रत्येक को 4800 रुपया में बेचा है, तो प्रत्येक को 4800 रुपया में बेचने का अर्थ हुआ एक 4800 और दूसरा भी क्या हो गया 4800, तो ये क्या हो जाएगा 9600 हुआ। अब प्रतिशत में आप बेच लीजिए, तो प्रतिशत में कैसे बेच लेंगे आप, एक बार कह रहा है 20% लाभ, एक बार कह रहा है 20% हानि,
तो 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, बराबर है 96%। इसको क्वेश्चन कह रहा था विक्रय मूल्य है, क्योंकि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4800 में, यानी एक वस्तु 4800, दूसरा वस्तु भी 4800, तो टोटल विक्रय मूल्य 9600 हुआ ना। अब क्या कहेंगे, ये परसेंट में विक्रय मूल्य है, यहाँ पर वैल्यू में विक्रय मूल्य है, यानी कहेंगे 96% बराबर 9600। तो यहाँ से देखिए 9600 बटा 96 गुने 100 करेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी क्रय मूल्य जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी 400 रुपये का नुकसान हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ क्रय मूल्य निकाल कर आप घटाकर बोले हैं कि इतने रुपये का हानि है। एक डायरेक्ट भी चीज कर सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर 100 से गुना किए थे ना, तो यहाँ जो भाग देते हैं, जैसे 96% बराबर 9600, तो 9600 बटा 96 ये जब भाग देते हैं तो 1% का वैल्यू होता है। अब उसमें 100% से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट लाभ या हानि चाहिए तो लाभ या हानि अगर प्रतिशत में पता है तो डायरेक्ट उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर वहीं आ जाएगा। यानी 4% का नुकसान हो रहा था, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट 4 से गुना करते तो अब देखिए 96 में 100 से गुना करेंगे, 9600, 100 गुने 4, 400 रुपया आया। यानी आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस रास्ते को आप फॉलो करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 99 करके देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा काटने में सुविधा होगी, कंसेप्ट आप सीख जाएंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, तो एक को 99 तो दूसरे को भी क्या होगा 99 ही, तो 99 कितना हो गया 198 रुपये। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और कंसेप्ट यहाँ लगेगा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, परसेंट में विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, वैल्यू विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इक्वेट कर देना है। आप कर 198 में बेचा, क्वेश्चन कर रहा है 10% लाभ 10% हानि। वैसे तो जुबानी में सिखा चुका हूँ कैलकुलेशन करना। ये देखिए हानि तो 90/100, लाभ तो 110/100, कैसे भी काटिएगा 11वां 99%, ये विक्रय मूल्य हुआ। वहाँ कह रहे हैं 198 विक्रय मूल्य है, दोनों बात को इक्वेट करें, यानी 99% बराबर 198, तो 1% बराबर 198 बटा 99। रुक जाएंगे, अगर लाभ हानि डायरेक्ट परसेंट में निकालना हो रुपया में तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, परसेंट वाला तो यहाँ निकल चुका है कि 99% में अगर बेच रहा है तो 1% हानि, तो परसेंट वाला काम तो इधर ही समाप्त हो गया, वैल्यू की कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि रुपया में लाभ हानि निकालना हो या आपको क्रय मूल्य निकालना हो, तो देखिए 1 से गुना कर देंगे ना, 1% हानि हो रहा था तो डायरेक्ट आपको हानि मिल जाएगा, क्योंकि 100 से कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। लेकिन अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ किससे गुना करना होगा, 100 से, तो 99 दूनी 198, 100 दूनी 200। अब बताइए 200 कम में आपने खरीदा था, 198 में बेचा, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ। डायरेक्ट भी हानि निकालते तो देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट किससे गुना करते हैं, यहाँ 1% से गुना करते हैं, क्योंकि 1% की हानि हो रही थी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और आप बेचे 99% में है, तो 99 दूनी 198, 2 एकम 2, यानी ये डायरेक्ट हानि निकल जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में जब 1% का वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं, उसके बाद हमेशा फोकस करिएगा डिमांड क्या है। और एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपये कम से बेचा होता तो 25% का लाभ हो जाता। क्रय मूल्य बताएं, तो देखिए यहाँ पर सब बातें परसेंट में ही है, और एक जगह केवल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5 रुपया, बाकी यहाँ पर 3% है और एक 5 रुपया वैल्यू है। तो जो 5 रुपया वैल्यू है इसको अलग लिख लें, वो 5 रुपया कम का है या अधिक में बेचे, यानी रुपया में जो वैल्यू दिया हो इसको लिख लें। अब चलिए परसेंट वाले का काम करते हैं। तो चलिए कैसे खरीदे बेचे। एक आदमी एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा होता, तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100, 20% लाभ पर बेचा होता है, यानी 120 में बेचा होता है। चलिए इसका काम हो गया खत्म, यानी 20% के लाभ पर बेचा होता है। अब यहाँ कह रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी ये जो 100 का चीज़ है ना 20% कम में खरीदा होता, यानी ये 80 में ही खरीदा होता, तथा कह रहा है 25% के लाभ पर बेचा होता, यानी 80 का 25% लाभ पर बेचा होता तो कितना मिलता, तो 80 का 25% निकालिएगा तो 20 आएगा। लाभ मतलब जोड़ देते हैं, हानि मतलब घटा देते हैं, तो ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है उस पर 25% लाभ पर बेचा होता है, यानी 80 का 25% 20 हुआ, 80 में 20 जोड़ेंगे तो ये कहाँ पहुँच गया 100 के पास। तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है 20% का, और क्वेश्चन कह रहा है कितना रुपया कम या अधिक मिलेगा, इसके बराबर कर देंगे। तो 20% बराबर 5, तो 5/20 गुने 100, 20 × 5 = 100, 50 25।
यानी 25 रुपया हो जाएगा। यानी एक वैल्यू सिंगल जो वैल्यू देगा उसको अलग कर लेंगे, बाकी 3% को ऐसे सजा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो डिफरेंस होगा, यहाँ का जो डिफरेंस होगा यही इसके बराबर होगा, और इतना % बराबर इतना करके आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे है, उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तथा 10.5 रुपया कम कीमत पर बेचा होता, तो 10.5 रुपया जो है कम या अधिक, इसको अलग रख लें तो उसे 30% का लाभ हो जाता। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ये क्रय मूल्य हो जाए विक्रय मूल्य। इसका पहले काम, मान लिया कि 100 रुपया में खरीदा है, 25% लाभ पर बेचा होता तो 125 में बेचता। अब कह रहा है कि यदि वही वस्तु 20% कम में खरीदा होता है, यानी 100 के जगह पर 20% कम, यानी कीमत आपका 80 होता है, तथा आगे कह रहा है कि 30% का लाभ हो जाता, तो बताइए इस तीसरा % का काम करेंगे। 80 का 30% कितना होगा? 24। तो 80 में 24 आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 104। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ आप देखेंगे तो 21% का अंतर जा रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है 10.5 का अंतर है, तो 21% बराबर 10.5, तो यहाँ 10.5/21 गुने 100। देखिए यहाँ 10.5 पर से 0 निकालेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 21 पचे 105, यानी 21 पचे 50, यहाँ पर 50 हो जाएगा। 21 पचे 105, और 0 होने के कारण या डेसिमल के कारण 100 नीचे है तो मैंने डायरेक्ट काट दिया है, यानी आंसर आपका 50 रुपया हो जाएगा। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर दे रहा हूँ, डेसिमल में भी देगा तो भी कैसे बनेगा देखिए अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 5 रुपये कम से बेचा होता तो इसे 25% का लाभ हो जाता, तो क्रय मूल्य बताएं। एक क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य बताएं। ध्यानपूर्वक समझिए, 3% है 3 जगह पर और एक जगह वैल्यू है, तो वैल्यू को आपको अलग रख लेना है। जैसे वैल्यू यहाँ 5 रुपया कम या अधिक है तो इसको अलग रख लीजिए। अब चलते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हिसाब किताब कर लिया जाए। 20% लाभ पर बेचा होता, यानी क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, और बेचा है 20% लाभ पर, यानी 120 में बेच दिया। कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 के खरीद के जगह 20% कम, यानी 80 में खरीदा होता तथा 5 रुपये कम से बेचता तो 25% का लाभ हो जाता है, यानी 80 का 25% निकालिए तो 80 का 25% क्या हुआ? 20। तो 80 का 25% 20 हुआ, यानी 100 में बेचा है, लाभ होने पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ अंतर देखिए कितने का है? 20% का है, और यही अंतर यहाँ जो रुपया में कम अधिक देगा उसके बराबर हो जाएगा, तो 5/20 गुने 100। यहाँ से देख सकते हैं 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी 25 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य 100, 20% लाभ पर बेचता है तो 120 हो गया। 105 रुपया जो दिया है ये अधिक कम जो भी देगा यहाँ पर लिख लेंगे। अब कह रहा है आपसे कि 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता, तथा अगर 105 रुपया अधिक में बेचता तो 35% लाभ होता, यानी 90 का 35% निकाल लीजिए। तो 90 का 30% 27 हो गया, 5% 7.5 हुआ, तो 27 में 4.5 जोड़ दीजिएगा, यानी 90 का 10% 9 हुआ, तो 5% 4.5 हुआ, तो 30% चाहिए, तो 29 27। अब 27 रुपया में 4.5 रुपया जोड़ेंगे 31.5 रुपया। अब 90 में 31.5 जोड़ लेंगे, क्योंकि लाभ निकाल कर जोड़ देना होता है, हानि निकाल कर घटा देना होता है, तो ये हो जाएगा 121 रुपया 50 पैसा। तो 121 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, यानी यहाँ पर देख रहे हैं 1.5 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी 1.5%। क्वेश्चन कह रहा है 105 अधिक मिल रहा है, यानी 105/1.50 गुने क्या हो जाएगा? 100। तो ये डेसिमल यहाँ से चला जाएगा उस साइड, तो देख सकते हैं 105/150 गुने 100 गुने 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो गया। 7 गुने 100, 700 गुने 10 कितना हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए इसमें कहीं पर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे, तो वो भी देख ले रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। देखते हैं क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को भी आसान करना होगा, कंसेप्ट को भी आसान करना होगा। जब कंसेप्ट और कैलकुलेशन आपका आसान होगा तभी क्वेश्चन आप जल्दी बना पाएंगे। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक को बेचता है,
यदि उसने यह पुस्तक 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18.3/4% का लाभ हो जाता। यानी 3 जगह परसेंट है, यानी परसेंट वाला प्रक्रिया हम लोग को करना है। ये जो राशि 6 रुपया दिया है इसको आप अलग लिख लेंगे और वह डिफरेंस के बराबर होगा। तो चलिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हिसाब किताब करते हैं। 100 रुपया में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा है, यानी 110 में बेचा है। अब कह रहे यदि उसने यह 4% कम में खरीदता तो 100 का 4% कम यानी 96 में खरीदता तथा 18.3/4% के लाभ पर बेचता। तो देखिए 20%, 30%, 40% देता है तो फटाक निकाल के हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ भी जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज से ज़्यादा बेनिफिशियल आपका हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड। कैसे? जैसे देखिए 18.3/4% है ना, तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 18 चौक 72, 3 75/4% के लिए यहाँ पर 100 आएगा। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी ये जो आ गया 3/16। तो देखिए यह नियम क्या होता है, माना जाता है जो नीचे होता है मूल राशि होता है, यानी ये क्रय मूल्य है 16 रुपया। ये अगर आपको लाभ पर होगा तो लिखेंगे 16 3 19 रुपया, यानी 19/16। अगर ये हानि पर होता तो ये 16 में से 3 घटा के लिखते 13/16। तो देखिए तो क्या है, लाभ है। यानी ये 16 रुपया क्रय मूल्य है, 3 रुपया का लाभ होगा तो 19/16 में न बेचेंगे। भिन्न का अर्थ है ऐसे लिखा जाता है, मूल बात नीचे, यानी 19/16 में बेचेंगे। किसका 19/16? तो 96 का 19/16। जैसे हम लोग क्या करते थे, 20% लाभ तो 120% यहाँ निकालते थे या 20% निकाल के जोड़ते थे। तो ये भिन्न का कैलकुलेशन हुआ, यानी एक रफ में बता रहे हैं हम आपको। जैसे 20% का लाभ का अर्थ है भिन्न में 20/100 यानी 1/5। तो लाभ कहेगा यानी 5 रुपया में खरीदा, 1 का लाभ यानी 6 रुपया में बेचा, तो ऐसे लिख देते हैं। अगर हानि कहता तो 5 में से 1 गया, 4/5, यानी नीचे वाला क्रय मूल्य है, ऊपर वाला विक्रय मूल्य है। हानि हुआ तो 4 पर, लाभ हुआ तो 6 पर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ करने से फायदा देखिए क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 96। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर 19 छक क्या हो जाएगा, 114। अब देखिए तो यहाँ से कितना परसेंट का, 4% का, और क्वेश्चन कह रहा है 6 रुपये का, तो ये दोनों डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी 6/4 गुने 100, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, 50 तिहाई 150 रुपया। तो आपको एक फ़ायदा मिला। देखिए परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, एक एलिगेशन मेथड आता है। ये 3 अरिथमेटिक्स का इतना अच्छा कंसेप्ट होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आपने यहाँ सीखा, आगे भी चर्चा की जाएंगी इन सब चीज़ों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है और कंसेप्ट में ये सब चीज़ों पर फोकस करिएगा। चलिए देखिए, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। यदि 10% कम होता लागत मूल्य और 5 रुपया 75 पैसे अधिक में बेचता तो 30% का लाभ हो जाता। उस पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? क्वेश्चन कंपेयर करिए। हर क्वेश्चन में पूछा कितना लागत है, यहाँ कह रहे कितना में बेचना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप क्वेश्चन मिलाइएगा तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आपका पुराना वाला क्वेश्चन है, यानी जिस मेथड से हम निकाल रहे थे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ से, यानी उस मेथड से क्रय मूल्य निकालने के बाद कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकालें, जिस तरीके से निकालते हैं। 12% लाभ पर बेचाते हैं, चलते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 100 मानते हैं क्रय मूल्य, 12% लाभ पर बेचा यानी 112 में बेचा। लागत मूल्य 10 कम होता तो 100 का 10% कम यानी 90 होता, तथा 30% यहाँ लाभ हो रहा है, यानी 3% वाला वैल्यू हम लोगों को चेक करना है। ये एडिशनल है, यानी एक्स्ट्रा पार्ट आज पूछा है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए 30% लाभ, तो 90 का 30%, 29 27, यानी 90 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 117। यानी यहाँ कितने का अंतर पड़ा, 5 का, यानी ये 5% बराबर यहाँ कितना रुपया दिया था, 575। तो यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकालिए, तो 575/5, यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ 100 कर सकते हैं। अब परसेंटेज का 100 से करते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है। तो देखिए ये कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो आप काटिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 50 25, यानी ये जो क्रय मूल्य निकला वो क्रय मूल्य आपका आया कितना, 115 रुपया। लेकिन यहाँ नया ख्वाहिश है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट 120/100 निकाल दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट 120/100 निकाल दीजिए। जुबानी भी देख सकते हैं, 115 का 10%, 11.5 रुपया, तो 20% कितना होगा,
23 रुपया। तो 115 में 23 आप जोड़ देंगे तो कितना में बेचेगा, 138 में 138 रुपया में बेचेगा। चलिए मैंने इससे पहले फ्रैक्शन मेथड बताया है, उसका भी यहाँ इस्तेमाल करा दे रहे हैं। देखिए कैसे, 115 का 20% फायदा चाहिए, तो 20% का अर्थ है 20/100, यानी इसका अर्थ है 1/5। 1/5 का अर्थ है 5 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ हानि होगा तो ये जोड़ के लिखेंगे, तो लाभ हो रहा है ना 20%, तो 5 में 1 जोड़ा, यानी क्या हुआ 6/5। किसका 6/5, तो 115 का 6/5। तो काट के देखिए, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ गुना करिए, 20 छक्का 120, 36 18, यानी देखिए तो इस मेथड से भी 138 आ रहा है कि नहीं। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिए। वीडियो जो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच ये वीडियोज पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस स्तर का फायदा मिल सके। देखिए एलिगेशन मेथड क्या है और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपया में खरीदता है, यानी एक मेज तथा एक कुर्सी दोनों को 500 रुपया में खरीदा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ है। वह उस मेज को 10% की हानि पर तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। उसे कुल 10 रुपये का सौदे में लाभ हो रहा हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, कह रहा है एक जगह कि 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, एक मेज तथा एक कुर्सी 500 में, पहले 10% की हानि हुई है तो -10% लिख दीजिए। फिर कह रहे हैं कुर्सी को 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ एक वैल्यू जो हम लोगों को रखना है वह आपका एलिगेशन मेथड में एवरेज का वैल्यू रखना है, यानी पूरे सौदे को बेचने खरीदने में जो औसत लाभ या हानि हो रहा है वह यहाँ पर रहेगा। उसके बाद हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएं, यानी टोटल प्रभाव क्या है। टोटल प्रभाव 3 प्रकार का हो सकता है, या तो टोटल ये घटना करने के बाद एक बार लाभ एक हानि बेचने पर टोटल सौदे में लाभ हो जाए, या टोटल सौदे में हानि हो जाए, या टोटल सौदे में न लाभ हो न हानि हो, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो न लाभ न हानि हो यानी 0% लाभ या हानि यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर टोटल पर कह रहे 10 रुपये का लाभ हुआ है तो लाभ किस पर चेक होता है, टोटल क्रय मूल्य पर, यानी इसको हम चेक करेंगे। 500 रुपया था और कह रहा है कि टोटल पर 10 रुपये का लाभ हुआ है, तो यहाँ 10 को चेक करेंगे तो 10/500 × 100, यानी 10/500 × 100, तो 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, यानी ओवरऑल 2% का लाभ हुआ है। ओवरऑल कितने % का लाभ हुआ है, तो 2% का लाभ हुआ है। यहाँ पर -10% हानि है, यहाँ +10% लाभ है, यहाँ +2। तो देखिए घटाइए, तो घटा के ऐसे लिखते हैं, 10 में से 2 गया, 8 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे घटा के लिखते हैं। फिर यहाँ से घटाइए तो 2 - 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर लिया, ठीक है, 2 - -10, तो माइनस प्लस, यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू से मतलब रहना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी पहला ये -10% वाला जो वस्तु है वो 2 अंश है, और +10 या लाभ पर बेचने वाला वस्तु 3 अंश है। टोटल 500 है, तो टोटल बराबर टोटल करेंगे, यानी अनुपातों का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी। तो यहाँ 2 3 कहेंगे, 5 अंश बराबर ये कितना है 500 रुपया, तो 1 अंश बराबर आ जाएगा कितना, 1 अंश बराबर देख सकते हैं 100 रुपया, यानी ये 2 अंश है तो 100 दूनी 200, ये 3 अंश है तो 100 तिया 300, यानी 10% हानि वाला वस्तु 200 का खरीद है। ये जो भी देगा आपको याद रखिएगा क्रय मूल्य देगा, और ये 10% लाभ वाला वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो लिखा हुआ है, देख सकते हैं दिया है, एक दुकानदार 750 रुपया में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। पहले कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरे कुर्सी को 8% के हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि। अगर वो कह देता है इतने रुपये का लाभ हुआ या इतने रुपये का हानि हुआ, तो लाभ % या हानि % चेक कर लेते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 या हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 करके। अगर लाभ न हानि है तो यहाँ 0% लाभ या हानि मान सकते हैं आप। तो यहाँ से ये घटाइएगा, यहाँ लिखिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे इसको घटा के लिखिएगा तो ये 22 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर तो 4 2 चौका 8 है, 11 दूनी 22, अब ये नहीं कटेगा। टोटल राशि है 750 रुपया, यानी यही ना 2 वस्तु का क्रय मूल्य है 750, तो यहाँ टोटल योगफल बराबर योगफल, यानी 4 11 15, यानी कहेंगे 15 अंश बराबर, यानी 15 भाग बराबर कितना है 750, तो 1 अंश बराबर 15 चौका 7 15 5 75, यानी 1 अंश बराबर 50 हो गया, और 1 अंश बराबर
पर 50 हो गया तो ये 4 अंश है, तो 50 चौका 200, और यहाँ पर 11 अंश है, तो देख सकते हैं कि 50 गुने 11 तो 50 दहा 550 रुपया हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों मिलकर 750 हो गया। तो पूछे 22% लाभ वाला वस्तु का क्रय मूल्य तो 200, पूछे -8% हानि पर, यानी 8% हानि वाला वस्तु तो कितना करेंगे, 550 रुपया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है, यानी दोनों का क्रय मूल्य 840 है। पता नहीं है कौन कितने का है, वहीं हम लोगों को निकालना है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे घड़ी को 12% के हानि पर कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो कैसे लिखते हैं, पहले ये 16% का लाभ है तो ऐसे लिख दें, फिर कह रहा है दूसरे पर 12% का हानि है तो ऐसे लिख दें, और यहाँ औसत लिखा जाएगा, यानी टोटल लाभ हुआ होता तो लाभ परसेंट निकाल के लिखते, टोटल हानि हुआ होता तो हानि परसेंट निकाल के लिखते, और न ही लाभ न हानि है तो यहाँ पर 0% लाभ मानो या हानि मानो लिख सकते हो। तो कैसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, यानी 3:4 आया, यानी 16% लाभ पर 3 अंश दाम है, -12% का अर्थ है हानि, यानी 12% हानि पर जो बेचा गया उसका दाम 4 है, और टोटल कितना है 840 रुपया है। तो अनुपात का योगफल बराबर योगफल, ए बराबर ए, बी बराबर बी वाला कंसेप्ट चलेगा, यानी 4 3 कहेंगे 7 अंश बराबर 840। तो यहाँ देख सकते हैं 82 यानी एक अंश बराबर 120 आया, तो एक पार्ट बराबर 120 आया, ये 3 पार्ट है यानी 3 अंश है, तो बढ़ती आई 36, 360, ये 4 अंश है तो बढ़ चौक 48। पूछे 16% लाभ पर तो 360 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, पूछे 12% हानि पर तो 480 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 21 से 60 रुपया में 2 घड़ियाँ खरीदता, पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर। ओवरऑल न लाभ न हानि, यानी 0% लिख लेंगे, लाभ हानि परसेंट होता तो उसको निकाल के लिखते, या क्वेश्चन में दिया होता तो डायरेक्ट लिखते। यहाँ परसेंट का ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ हो जाएगा ये 9, ये घटाएंगे तो यहाँ होगा 15, तो ये तितरी का 9, 3 5 15, ये अनुपात 3:5 आ गया, यानी 15% लाभ पर 3 अंश दाम है वस्तु का, 9% हानि पर वस्तु का दाम 5 अंश है। टोटल बराबर टोटल, क्योंकि यहाँ टोटल राशि 2160 दिया हुआ है, यानी कहेंगे 5 3 8 अंश बराबर 2160, तो एक अंश निकाल लीजिए 2160 बट्टा 8, तो यहाँ से देखिए 8 दूनी 16, तो 16 5 21 होता है, तो 8 7 56, यानी 270 आया, यानी एक अंश बराबर बाबू हो गया 270, तो एक अंश बराबर 270 हो गया। यहाँ 3 अंश है, यानी 3 अंश है, तो 270 गुने 3 तो 6 2 3 6 व 70 का 21, यानी 6 सौ में 21 810 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2 5 1000 हो गया, 7 5 35, यानी 1350, यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइप बदलेगा लेकिन इसी सब कंसेप्ट पर डिपेंड आगे क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है, राहुल ने 2 साइकिल कुल 1500 रुपया में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% के हानि पर बेच दी। इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है क्वेश्चन में ही कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ कंसेप्ट लगा दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। देखिए मैं यहाँ फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, फट बन जाएगा, यानी 2 वस्तु है तो एक का दाम x मान लीजिए, दूसरे का दाम y मान लीजिए, उसके बाद अनुपात निकाल कर हम लोग दोनों का क्रमशः कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कह रहे उसने एक साइकिल को 20% लाभ पर, तो x दाम है तो 20% लाभ पर यानी 120/100, दूसरे को 20% हानि पर, यानी दूसरे का दाम y था तो y का 80%। यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ 20 छक्का 120, 20 चौका 80। तो यहाँ देख सकते हैं या 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 3x बराबर 2y आया। तो यहाँ से देख सकते हैं x बटा y क्या हो जाएगा 2/3, यानी x 2 अंश है y 3 अंश है। टोटल दाम दिया हुआ है कितना 1500, तो 3 2 5, 5 अंश बराबर 1500, तो एक अंश बराबर हो जाएगा 5 1500, तो एक अंश बराबर 300 हो गया। तो पूछे पहले वाले का दाम तो 3 दूनी 600, दूसरे वाले का दाम तितरी का 900, यानी पहला जो है यहाँ 20% लाभ वाला देखिए 2 अंश है,
यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि x किसको माने हैं आप, तो 20% लाभ वाले पर, तो उसको कहिएगा 600 में बेचे। y किसका दाम माने हैं, हानि वाले पर, तो यहाँ उसका 900 रुपया दाम हो जाएगा। क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग निकल गया क्योंकि विक्रय मूल्य समान है कह रहा था, तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब पूछता है एग्जाम में। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% के हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 15% के लाभ पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग बताएं। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो x 20% हानि यानी 80/100, यानी x रुपया जिसका दाम माने हैं हानि पर बेचे हैं, y 15% का लाभ दिखा रहा है। अब काट दीजिए, 100 से 100 कट गया। यहाँ देख सकते हैं काटेंगे तो 5 से कटेगा, 16 पचे 80, यहाँ 5 दूनी 10, 5 यहीं 15, यानी 16x बराबर 23y, तो x बटा y बाबू हो जाएगा 23/16, यानी x का दाम 23 अंश, y का दाम 16 अंश। x है हानि वाला और y है लाभ वाला, क्योंकि देखिए यहाँ हानि का हिसाब किताब किए हैं, और टोटल राशि बराबर टोटल राशि हो जाएगा। तो देखिए टोटल बराबर टोटल, तो 23 में 16 जोड़ेंगे तो 20 10 30, 6 3 9, ये हुआ 39 अंश, यानी 39 अंश। क्वेश्चन कह रहा है दाम कितना है, 19,500, तो टोटल बराबर टोटल, यानी अनुपात का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी। ठीक है, तो एक अंश यहाँ से हो जाएगा 19,500/39। तो देखिए 39 या आप काट सकते हैं, तो देखिए 39 पचे 195 होगा, तो यहाँ 500 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से गुना कर देंगे तो 16 पचे 80, यानी ये 8000 हो जाएगा। फिर 23 से गुना कर देंगे तो 10,000, 5 यहाँ 1500, तो 11,500। देख सकते हैं 11 8 19, 19,500, टोटल बराबर टोटल। यहाँ से कंसेप्ट वेरीफाई है, यानी जब भी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दे तो थोड़ा सा ये फटाक x y मान के अनुपात निकाल लीजिए, तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी लोग बनाते हैं कि 19,500 है, तो लोग क्या करते हैं बनाने के लिए, बात यही है, कुछ अलग नहीं है। लोग कर लेते हैं एगो का दाम x है तो दूसरे का दाम 19,500 माइनस x, फिर क्या करते हैं कि एगो को 20% हानि पर तो 80/100, दूसरे को कर देते हैं 15% लाभ पर तो 115/100, यहीं से वो x निकाल लेते हैं और दूसरा 19,500 में से x घटा के निकाल लेते हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया कि ये गुना करेंगे तो इतना बड़ा गुना से हम लोग आराम से बच गए, क्या जरूरत है गुना करने का, डायरेक्ट x y का अनुपात निकाल लिया और अनुपात निकालने के बाद वैल्यू आराम से हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट और बेहतर एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोगों के लिए एग्जाम में आता है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उसके लागत मूल्य के बराबर है तो लागत मूल्य बताएं। ऑप्शन दिया है 70 60 90 100। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि वस्तु का जितना दाम होगा उतने % का लाभ या हानि क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। वैसे इस क्वेश्चन में लाभ प्रोवाइड किया है, इसके कहने का अर्थ है 40 रुपया का वस्तु है तो 40% का लाभ होगा, 60 रुपये का वस्तु है तो आपको 60% लाभ चेक करना है, 80 रुपये का वस्तु है तो आपको 80% लाभ चेक करना है। यानी इस क्वेश्चन का पैटर्न है कि वो लाभ हानि जो कह रहा है, यानी लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्रतिशत चेक करने का अर्थ यही है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उस लागत मूल्य के बराबर है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि वस्तु का जितना दाम होगा उतने % का लाभ या हानि होगा। तो इस क्वेश्चन में लाभ है, आगे बहुत क्वेश्चन मिलेगा जहाँ हानि भी करेगा। तो आप देखिए क्रय मूल्य में आप क्या करते हैं, लाभ अगर जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य मिलता है, क्रय मूल्य में हानि होता है, घटाने पर विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहाँ लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तो यहाँ से दिया गया कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यानी 70 रुपया अगर वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 17% लाभ होगा, तो 70 का 70% 49 रुपया, 70 में 49 जोड़ा तो आपका आ रहा है कितना, देख सकते हैं 96 तो नहीं आ रहा है, 70 में आप 49 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 119, और चाहिए कितना 96, तो ये ऑप्शन कट गया। 60 अगर 60 रुपया दाम होगा तो 60% ही लाभ होगा, तो 60 का 60% 36, 60 में 36 जोड़ा 96 आ गया, यानी आपका ये राइट ऑप्शन है। या चेक कर सकते हैं 90 का 90% 81, तो 90 में 81 जोड़ा तो 171 हुआ, यानी ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 का 100% 100 हुआ तो 200 हो गया, यानी लाभ था तो ये क्रय मूल्य ऑप्शन में दिया है, तो लाभ निकालकर जब जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए था, और विक्रय मूल्य 96 दिया था तो उसके बराबर पहुंचना चाहिए था, तो ये पहुंच रहा है 60। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी यह क्वेश्चन वैसा ही है कि जितना का वस्तु का दाम उतने % लाभ।
तो जोड़ देंगे निकाल कर। अगर कहता जितना वस्तु का दाम उतना % का हानि, तो निकाल के घटा देते, विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए था। तो देखिए 144 रुपया में बेचा है, तो बताइए 90 रुपया दाम होता तो 90% फायदा होता। तो 90 का 90% 81 रुपया, तो 90 में 81 जोड़ा तो 171 आया, लेकिन चाहिए कितना 144, तो ये कट गया। अब देख सकते हैं 80 रुपया दाम, तो 80 का 80% क्या हुआ 88 64, 80 में 64 जोड़ेंगे तो देखिए तो 144 आ गया, यानी ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एक हानि प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है। यदि उसका लागत मूल्य का संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। देखिए एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य बताएं। यानी क्वेश्चन यहाँ वही कह रहा है बात कि जितना वस्तु का दाम होगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऑप्शन देखिए 35 है, 37 है, 25 है, 30 है। यहाँ पर आपको 39 चाहिए लाभ सहित। तो देखिए जो ऑप्शन आपको साफ सुथरा लगे, जिस पर कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो, उसी को पहले उठाते हैं, ताकि दो बात होगा, या तो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज वो छट जाएगा आसानी से कम समय में। मान लीजिए 30 उठाते हैं तो 30 का 30% 9 रुपया हुआ, चूंकि लाभ है तो 30 में 9 जोड़ा तो 39 हो गया, यानी आपका राइट आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे 30 ही मैंने क्यों उठाया, तो देखिए सब डेसिमल में जा रहा था, तो इसको उठाने से एक फायदा हुआ, या तो आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो जल्दी से छट तो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुमार 21 रुपया में एक वस्तु को बेचता है जिससे उसका उतना प्रतिशत की हानि होती है जितना का उस वस्तु का क्रय मूल्य है। हानि है तो क्या करेंगे, उतना वैल्यू निकाल कर घटाएंगे। यानी वस्तु का दाम इसमें 2 ऑप्शन डबल दिया है, यानी चेक करना होगा। तो देखिए 21 रुपया 100 रुपया है, 36, 27, 28, 43, ये सब थोड़ा डेसिमल में जाएगा, और यहाँ पर साफ सुथरा 21 रुपया है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ये साफ सुथरा दिख रहा है, तो इसको पहले चेक करिए तो कटेगा, और नहीं तो आसानी से आंसर हो जाएगा। तो 30 का 30% तो 9 रुपया, हानि है तो घटाएंगे, तो 30 में से 9 हो गया 21, 70 का 70% 49 रुपया, 70 में से 49 घटाए 21, यानी या तो 30 या तो 70 ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। एक क्वेश्चन वैसा ही है कि 75 रुपया में बेचने पर वस्तु पर लागत मूल्य के बराबर ही लाभ प्रतिशत है, तो वस्तु का दाम बताएं। तो अब बताइए कि 75% में बेचे हैं लाभ लेकर, तो अब बताइए लाभ लेकर 75 में बेचे हैं, तो क्रय मूल्य कहियो ये हो सकता है, देखिए तो 150 हो सकता है, क्योंकि 150 का वस्तु 75 में बेचिएगा तो लाभ कैसे 175 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लाभ सहित 75 में बेचे हैं। तो 60-50 कोई चेक करिए, 60 का 60% 36 रुपया, तो 60 में 60 जोड़ा तो 36, यानी 96, 60 का 60% 36 आया, तो 60 में 36 जोड़ा तो 96 हुआ, लेकिन चाहिए कितना 75। 50 का 50% 25 रुपया हुआ, 50 में 25 जोड़ा 75 हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कैसे परसेंट निकालते हैं, ये सब हम लोग अब सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से सीखिएगा लोग। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन ये माना जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से बनेगा और आप सीख भी जाएंगे। एक दुकानदार 10 रुपया में 7 पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% के लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपया में कितने पेन मिले। तो देखिए लाभ हानि कभी भी होता है तो रुपया पर हम लोगों को चेक करना होता है, यानी यहाँ संख्या भी दिया है और रुपया भी दिया है, यानी संख्या और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देगा आपको, फिर बाद में आपसे संख्या से या तो रुपया पूछ देगा या कितने रुपया में कितनी वस्तु खरीदेंगे ये आपसे पूछेगा। तो कितना बार संख्या से रुपया निकालना होगा, कितना बार रुपये से संख्या निकालना होगा, तो यूनिटी मेथड लास्ट में लगेगा। और क्रय मूल्य दे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य दे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि यह रुपया देगा और लाभ हानि % देगा, और संख्या तो एक जगह फिक्स रहेगा, उसी संख्या पर हम लोगों को अपना लाभ हानि या दोबारा विक्रय करना है। तो चलिए देखते हैं, 10 रुपया में 7 पेन खरीदा है, यानी 7 पेन जो है 10 रुपया में खरीदा है, तो ये 10 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो लाभ हानि रुपये पर न करके आप चलेंगे, वस्तु तो 7 गो है, इसी को खरीदे इसी को बेचेंगे। ठीक है, तो अब देखें 10 रुपया है, कह रहा है उसे 40% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 10 रुपया तो हमारा लग गया है, 40% का लाभ चाहिए, तो 10 का 40% 4 रुपया हुआ, यानी हम 14 रुपया में बेचेंगे।
10 रुपया लगा है, यानी जो आपका दाम लग गया है उसी पर ना लाभ कमाएंगे। तो आप 10 रुपया तो लगा दिए थे 7 गो पेन के लिए, तो अभी इस संख्या पर नहीं सोचेंगे, अभी रुपया पर सोचेंगे। यानी 10 रुपया लग गया था, 40% फायदा चाहिए, तो 10 का 40% 4 रुपया, यानी हम 14 रुपया में बेचेंगे। अब आगे कह रहा है कि 10 रुपया में कितना पेन मिले, इसको बताना है। तो आप बताइए, ये 14 रुपया में बेचा होगा तो 7 गो ना पेनवा, तो 7 गो पेनवा खरीदा था 10 में, अब बेचा 14 में। तो आप बताइए 7 गो पेन 14 रुपया में बेचा है, तो एगो पेन का दाम क रुपया हुआ? एगो पेन का दाम 2 रुपया हुआ। तो कह रहा है एगो पेन का दाम 2 रुपया हुआ, कह रहा है 10 रुपया में को खरीदेगा, तो 5 खरीदेगा कि नहीं? यानी डायरेक्ट भी बन सकता है, अदरवाइज यहाँ यूनिटी मेथड आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाए तो, या अंक ऐसा हो जिसको संभालना मुश्किल हो तो। यहाँ नियम ये हुआ कि कह रहे 10 रुपया में क गो पेन, तो आप यहाँ से लिख देते कि 14 रुपया में 7 गो पेन खरीद रहा है, तो 1 रुपया में 7/14 पेन खरीदेगा। आपसे कह रहे हैं कि 10 रुपया में क गो, तो 7 दूनी 14, 2 पचे 10, यानी 5 पेन खरीदेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड में बना सकते हैं, यानी रुपया से पेन जा सकते हैं, पेन से रुपया जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर। देखिए उस समय खरीदा था, अब की बार बेचने की बात कर रहा है। तो 12 संतरे, ठीक है, तो संख्या तो फिक्स है, यहाँ रहने दीजिए। 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर, तो देखिए सेलिंग प्राइस दे दिया, 25% की हानि होती है। तो हम लोग यहाँ से आराम से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 25% हानि, यानी बेचा 75% में, क्वेश्चन कर रहा है बेचा 60 में, तो यहाँ से 60/75 गुने 100 करेंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 तिया 60, 20 चौका 80 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य मिल गया। अब 80 रुपया क्रय मूल्य मिल गया। आगे कह रहा है कि 25% लाभ के लिए 100 रुपया में कितना संतरा बेचे। तो बताइए 25% लाभ चाहिए, तो लाभ किस पर? क्रय मूल्य पर ना। यानी 80 रुपया का सामान है, 25% लाभ लेंगे, तो 80 गुना 25/100 निकाल के जोड़ दिए, चाहे 80 का 125% निकाल लीजिए, जुबानी निकालिएगा तो 10% 8 हुआ, तो 20% 16, 5% 4 हुआ, यानी 80 का 25% आपका 1/4 यानी 20 हो जाता है। तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो हो गया कि 100 रुपया, यानी ये 100 रुपया में हम बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि शर्त कह रहा था कि हमरा 25% लाभ चाहिए, तो इस सामान पर 25% लाभ चाहिए, यानी 100 रुपया में इसको बेचना होगा। क्या बेचना होगा? यह 12 गो संतरा बेचना होगा। तो कह रहा है 100 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे, तो देखिए तो निकल गया कि नहीं। ये 12 संतरा 100 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि यहाँ 25% लाभ के लिए चाहिए, यानी संख्या भी टैली कर गया। यानी हम कहते हैं कि 100 रुपया में 12 गो बेचेगा, तो हम कहेंगे 12 संतरा 100 रुपया में बेचेगा। यहाँ पूछ रहा है 100 संतरा कितना में, तो यहाँ आगे नहीं निकालना है। लेकिन अगर ऐसे ही कह देता कि बता दीजिए 120 रुपया में, मान लीजिए कहते 120 रुपया में को गो संतरा, तो आप कहते कि 100 रुपया में 12 गो, तो 1 रुपया में 12/100। अब वो कहता आपसे कि 120 रुपया में, तो क्या करते आप 120 से गुना कर देते। ऐसा भी कर सकता था, ध्यानपूर्वक समझना है। रुपये से नहीं पूछेगा, ये भी तो पूछ सकता है कि बताइए 24 गो संतरा का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग निकालते, जुबानी भी निकाल सकते हैं। 100 गो 12 संतरा का दाम 100 रुपया, तो 24, तो 12 का 2 गुना, तो 100 2 गुना 200। या इसको बनाते तो ऐसे बनाते, कहते 24 संतरा का दाम बताइए क्या होगा। तो हम लोग कहते कि 12 गो संतरा मिल रहा है 100 रुपया में, तो एगो संतरा मिलेगा 100/12 में। हमको चूंकि 24 गो संतरा चाहिए, तो गुना कर देंगे, तो 12 दूनी 24, यानी 100 दूनी 200। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का यहाँ इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और मैं बतला रहा हूँ ताकि एकदम कंसेप्ट आपका बिल्ड कर जाए। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इससे हम लोग बहुत अच्छा सीख पाएंगे। 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपया में कितना बॉल बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट कर दीजिए। 104 रुपया में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए बाद में देखेंगे। दिए गए क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन से देखिए कि 180 गो बॉल पेन 140 रुपया में, यानी कहाँ से उठाएंगे, तो 80 गो बॉल पेन 140 रुपया में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया। यहीं से उठा लेंगे, कितना बार एक कॉस्ट प्राइस देगा, कितना बार सेलिंग प्राइस देगा। तो यहाँ संख्या और रुपया है, तो हम लोग अब रुपया से मतलब रखेंगे, संख्या को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। अब देखेंगे कह रहा है एक विक्रेता को 30% हानि हुई। तो बताइए विक्रय मूल्य दिया है, कह रहा है 30% हानि हुई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 30 हानि यानी 70% में बेचा। तो ये जैसे हम निकालेंगे 70% बराबर 140, तो 140/70 गुने 100,
ये हम लोगों को क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 70 दूनी 140 यानी 200 रुपया हम लोगों का क्रय मूल्य था। अब आगे आते हैं तो कह रहे हैं 30% लाभ लेने के लिए, यानी इसका ख्वाहिश है कि 30% हमको लाभ होना चाहिए। उस नियम के अनुसार, उस दर के अनुसार 104 रुपया में कितना बॉल पेन। तो बताइए 200 रुपये से हम हिसाब किताब से बेच रहे थे 80 गो पेन, ठीक है, सॉरी खरीद रहे थे, क्योंकि बेचा तो 140 पर था तो 30% हानि हो गया था, लेकिन लाभ चाहिए 30%। तो 200 का 30% 60 रुपया, यानी बेचना होगा इसको 260 के दर से, यानी 80 गो पेन 260 रुपया में। कह रहे 104 रुपया में कितना पेन, तो लिखेंगे 260 रुपया में आपको 80 गो पेन, तो कहेंगे 1 रुपया में 80 बट्टा 260 चाहिए कितना रुपया में, तो 104 रुपया में। तो गुना क्या कर देंगे, 104 से कर देंगे। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 देखिए कट गया, ये काटिए 2 से, तो 2 चौका 8, 13 दूनी 26। अब देख सकते हैं 13 8 104, तो 8 चौका 32, यानी 1 रुपया में निकाल लिए हम 80 बटा 260। कह रहा था 104 रुपया में, तो 104 रुपया में कौन वस्तु मिलेगा, तो 32 वस्तु आपको मिल जाएगा। यानी रुपया से वस्तु पूछेगा, वस्तु से रुपया पूछेगा, तो यहाँ के अनुसार पूछ देख लेना है। यानी रुपया से वस्तु पूछा तो रुपया पहले रखिए, वस्तु बाद में रखिए। अब वस्तु से रुपया पूछे तो यहाँ ऐसे रख देते, जैसे कह सकते थे कि 80 पेन का दाम 260 रुपया है, तो एगो पेन का निकाल लेते 260 बटा 80। ये कहता है कि 10 गो पेन का दाम बताइए, 4 गो पेन का बताइए, 300 पेन का दाम बताइए, तो फट यहाँ गुना कर लेते। तो ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना तो जानते हैं, लाभ हानि के दर के अनुसार क्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पीछे वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बातें हो रही है। अभी हम इस क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर। तो क्वेश्चन को तोड़ के समझिए, तो 20 गो वस्तु कितना रुपया में, 160 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हो गया। अभी इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, अब लाभ हानि और नया ख्वाहिश सब ये पूरा कर लेंगे। यहाँ कह रहे 20% की हानि होती है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लगेगा, यानी 80% बराबर 160। तो 160 बट्टा 80 गुना 100 करेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब देख सकते हैं 80 दूनी 160, तो 200 रुपया हुआ, लेकिन नया ख्वाहिश है 20% लाभ चाहिए, तो किस पर, क्रय मूल्य पर ही ना लाभ देखेंगे। तो 200 का 20% 40 रुपया, यानी नया ख्वाहिश सहित रेट होगा 240 रुपया। 240 रुपया में क्या, तो 20 गो वस्तु। ये कह रहा है कि 240 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी होगी, तो हम कहिए रहे 240 रुपया में 20 वस्तु बेचनी होगी। ऐसे यहाँ कह देता कि बता दीजिए कि 300 रुपया में कितना वस्तु बेचनी होगी, तब बनाना पड़ता। ये डायरेक्ट आंसर यहीं टैली कर गया। 240 रुपया में 20 वस्तु, तो 1 रुपया में 20 बटा 240, 1 रुपया में ये हुआ। आप कहते हैं 300 रुपया में बता दो, तो डायरेक्ट एजा क्या करते हैं, 300 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन करे तो बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको बतला दिया है। क्वेश्चन पर आपका कमांड हो जाएगा। सब ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छे ढंग का है, ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करके बनेगा, यानी क्वेश्चन कर एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। तो कंसेप्ट लगेगा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो देखिए, अगर आप यहाँ थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, अगर विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य लिखना हो, तो देखिए विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य होगा। यहाँ विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि रिवर्स हो जाता है। जबकि आप पढ़े क्या है कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य कर रहे हैं, और क्रय मूल्य में जब हानि घटाते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। तो यानी इसका उल्टा देख सकते हैं कि घटबे करेगा, यानी ये क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य किया गया है, न कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य किया गया है। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे ढंग से फोकस करिएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 996 रुपया में बेचे हैं, और वहाँ कह रहा है कि 894 रुपया में बेचे हैं। कह रहा है कि होने वाला लाभ होने वाले हानि के बराबर है, तो लाभ हानि दोनों को हम किसके बराबर मान लिए, लाभ हानि बराबर x मान लिए। तो बताइए 996 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा था ना 1 रुपये का, तो इसमें लाभ हो रहा था तो x घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। 894 में x जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब एक साइड करिए -x, इधर आके क्या हो जाएगा, x में जुड़ जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने से प्लस माइनस होता है, गुना भाग होता है।
तो ये 2x हो गया। ये हो जाएगा 996 माइनस 894। तो घटा सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ बटा 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी ये हो जाएगा 51 दूनी 102, यानी x बराबर 51 रुपया। तो x आंसर नहीं होगा, क्योंकि x तो लाभ या हानि को बतला रहा है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों अब की बार बराबर था। तो आपको अगर क्रैमूल पूछा तो दोनों साइड LHS RHS में किसी एक साइड पुट कर देंगे, बन जाएगा। यानी 996 में से अब क्या करिए 51 घटा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी 996 में से घटा देंगे 51 तो 945। या आप कहते कि नहीं हम इधर से बनाएंगे तो भी देखिए वहीं आएगा 894 में। अब की बार यहाँ x ऐड है तो 51 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 945। यानी इस तरीके से क्वेश्चन इजी है, बेसिक है, आराम से बन जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा राउंड अप गया है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचने पर वहीं जाएगा क्रैमूल बराबर क्रैमूल। 1754 रुपया में बेचने पर उतने का लाभ हुआ है जितना 1492 रुपया में बेचने पर हानि हुई है। तो मान लिया कि लाभ बराबर हानि, ये केस में क्या है x है, तो यहाँ लाभ वाला है तो लाभ क्या करेंगे, विक्रयमूल में से लाभ घटाते हैं तो क्रयमूल आता है, अब विक्रयमूल में से जब हानि जोड़ते हैं तो क्रयमूल आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये घट जाएगा 1754 माइनस 1492। तो आप घटा सकते हैं। तो देखें 4 में से 2 गया 2, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ हार्सिल ले चुके थे तो बचा हुआ है 7 के जगह पर 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा तो x बराबर ये बटा 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये होगा 131। यानी अब आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं 1754 में से 131 घटा दीजिए, चाहे आप ये 1492 में 131 जोड़ दीजिए। तो देख सकते हैं 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यानी 1623 हो जाएगा। या यहाँ भी जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 131 जोड़ेंगे तो 1623 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। यानी हानि का दोगुना है, यानी हानि 100 रुपया, तो लाभ जो है हुई हानि का दोगुना, यानी लाभ यहाँ हो जाएगा 2x। तो 900 रुपया में बेचने पर लाभ हुआ है और कंसेप्ट चल रहा है क्रैमूल बराबर क्रैमूल। तो लाभ में से क्या करना, विक्रयमूल में से लाभ घटाने पर ना क्रैमूल आता है, तो 900 माइनस 2x। और यहाँ पर जब हानि हुई होगी तो विक्रयमूल में जब हानि जोड़ेंगे तो आएगा क्रैमूल। अब देख सकते हैं माइनस 2x उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 3x, और 900 में से 600 गया तो 300, यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर आ गया 100। तो x बराबर 100 आ गया। तो या तो इस साइड पुट करके बना लीजिए, इस साइड पुट करके बनाइए। तो 600 में 100 जोड़िएगा 700 आंसर हो जाएगा, या 100 दूनी 200, 900 में से 200 घटाइएगा 700 हो जाएगा। तो ऐसे तिगुना करके भी दे दे कि हुआ लाभ हानि का तिगुना लाभ है या हुए लाभ का तिगुना हानि है। तो इस तरीके से पुट कर लीजिएगा, क्रैमूल बराबर क्रैमूल करके बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।